ब्लैक मनी की। सो अब तो जैसे रेरा और जीएसटी आ चुका है, सो हाउ क्लीन इज द मार्केट रहा नाउ? कंसल्टेंट साहब आपसे पूछना चाहूंगी मैं। देखो कितनी क्लीन है वो तो उसका तो कोई पैरामीटर नहीं है, बट थिंग्स आर फार बेटर देन इट वाज अर्लियर, वी कैन से बिफोर डिमोनेटाइजेशन। उससे पहले काफी ज्यादा कैश फ्लो होता था मार्केट में, रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस में, बट अभी सिनेरियो टोटली डिफरेंट है, because after demonetization people are also more inclined towards white transaction, especially in metro cities, क्योंकि most of the clients are MNC working, तो उनको सारा पेमेंट उनका सारा सैलरी white में ही आता है, so they prefer to invest in white. And these days people know what is the value of white money. पहले ऐसा नहीं था. And even if we see in the हुडा sectors in गुड़गांव especially, तो पिछले 4-5 साल में हुडा ने काफी सारा प्लॉट्स का ऑक्शन किया है, और पहले ऐसा होता था कि स्पेशली प्लॉट्स मार्केट वाज ड्रिवन बाय कैश, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में हमें ये देखने को मिला है कि जो मार्केट रेट था उससे भी ऊपर हुडा की ऑक्शंस गए हैं प्लॉट में, तो वो सारा का सारा कंप्लीटली वाइट ट्रांजेक्शन है. तो मेरे अकॉर्डिंगली अभी सिनेरियो काफी डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली ड्रिवन बाय कैश, वाइट कंपोनेंट इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाय डे. एंड अभिषेक जी, अगर जैसे कोई भी बायर है वो अपनी जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कैसे रखे, इसके क्या स्टेप्स हैं? देखो उसमें जनरली ट्रेंड क्या पाया जाता है, अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है एंड वो प्रॉपर्टी दो लोग जॉइंटली ऑन करते हैं और उसकी डीलिंग लेट्स से एक ही पर्सन से हो रही है, लेट्स से देयर आर टू सेलर ए एंड सेलर बी एंड आई एम अ बायर, तो मेरी सारी की सारी नेगोशिएशन डीलिंग बायर ए से हो रही है, तो मार्केट में क्या ट्रेंड देखा जाता है, लोग जनरली एक ही अकाउंट में सारा का सारा पैसा देना शुरू कर देते हैं. तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो जब कोई प्रॉपर्टी परचेज करें तो पहले ये देखें उस प्रॉपर्टी के अंदर कितने जॉइंट ओनर हैं या दैट प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, और जितने ओनर हैं उन सभी के अकाउंट में उनका, अगर जॉइंट ओनर हैं तो उनका शेयर होल्डिंग या ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेक करें और उनके ओनरशिप स्ट्रक्चर के हिसाब से सेल कंसिडरेशन को ट्रांसफर करें बैंक अकाउंट में. और जब भी कोई वो प्रॉपर्टी परचेज करे तो पूरे सेलर के केवाईसी ले, अपने केवाईसी शेयर करें, जो कंप्लायंस गवर्नमेंट ने दे रखा है कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी में 1% टीडीएस डिडक्ट करना होता है, वो टीडीएस डिडक्ट करें. तो इन सारी चीजों का ध्यान. और क्लीन डील के लिए क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या चीजें मैंडेटरी और हमारे पास होनी चाहिए? देखो मेन हमारे पास सबसे पहले तो ड्यू डिलिजेंस कराना चाहिए मालिक को प्रॉपर्टी का, कि जो सेलर है उसके पास करेक्ट टाइटल वो करता है या नहीं करता है. उसके बाद हमारे पास उसके केवाईसी होने चाहिए, जैसा मैंने अभी बताया उसको टीडीएस टाइमली डिपॉजिट कराना चाहिए. फिर उसको साथ में ये भी देखना चाहिए अपने बायर को कि अगर वो रेजिडेंशियल हाउस खरीद रहा है तो उसमें मेंटेनेंस कितनी जाएगी, मेरा आउटफ्लो क्या होगा, मेरे को इसमें क्या इंश्योरेंस देना पड़ेगा. थी ज़्यादा रिकरिंग कॉस्ट, लोग इसको भूल जाते हैं. अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहा है तो उस पर जीएसटी पे करना पड़ रहा है, वो उसकी पॉकेट को डेंट मारेगी ना, और साइमल्टेनियसली उसको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी. तो इन सारे फैक्टर्स को वो ध्यान में रखें.